अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਸ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਟਾ ਟਾਊਨ ਤੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੇਖੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ 91 ਘੰਟੇ 42 ਮਿੰਟ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਨਸਫ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਹਿੱਸੇ ਲਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੂਵੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये मेरे नाल जाद भाई ने, ठीक है। तो उस तो अगे ने सरफराज भाई, ठीक है। सरफराज भाई समझो कि बहुत अच्छे लैजेंड खिलाड़ी ने और वो ब्रीडर ने। देखो उन्होंने इंटरव्यू लैदा करांगे एक, तो ये अडान वाले ने। तो इन्हों को आजाद भाई को पूछांगे। आजाद भाई इधर सरफराज भाई दे शागिर्द, सरफराज भाई के शागिर्द आगा मंसूर मुगल साहब आगा भाई के नाम से आगा भाई के नाम से मशहूर है। हाली दो होर ने आना सी। अच्छा, को मसरूफियत हैगी सी कि नवीद भट्टी ते नबील भट्टी। ठीक हो गया, ठीक है। मसरूफियत वजह नाल नहीं आ सके। कोई गल नहीं, उन्होंने साडा सलाम जी। चलो जी। अच्छा जाद भाई, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? जी मिडिल में था जब मुझे ना कबूतरों का शौक, मगर वो फैंसी कबूतर थे जी। तो सरफराज भाई से मैंने कहा एक दफ़ा कि भाईजान ये कबूतर जो है ना मुझे ला के, इन्होंने मुझे ना कोई 2-3 पेयर ला के दिए, लक्के और शराजी वगैरह थे जी। फिर मैंने इनसे पूछा कि यार शहर में रहते थे कि ये ऊपर ऊँचे ऊँचे उड़ते हैं, ये कौन से कबूतर? उन्होंने कहा वो अपने काम के नहीं है, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक हो गया। तो वो करते कराते फिर इसी तरह एक आधा कबूतर इन्होंने ला के मुझे दिया, वो उड़ना शुरू हुआ, शौक बढ़ता गया। फिर ऐसा मेरी देखा देखी पर सरफराज भाई को भी शौक हो गया। ठीक है। बेसिकली शौक मेरा था, मगर सरफराज भाई का शोबा है रिसर्च का। ठीक हो गया। रिसर्चर है तो इनको जुस्तजू रहती थी हर चीज़ की, जिस चीज़ में भी जिस फील्ड में जाते जुस्तजू और चीज़ें देखना, नॉलेज में इजाफे के लिए चीज़ें देखना और इन्हें नापना तोलना देखना, सब कुछ करते थे। तो इन्होंने कहा फिर वो देखते देखते मेरे देखते इनको भी शौक हो गया और ये ब्रीडिंग का शोबा इनका है, मुझे उड़ाने की हद तक शौक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर वो कबूतर लेके आए आप जो? तो मिडल से आपको मैंने बताया मिडल में था, तो जब से शुरू में फिर ऐसा मगर घर से इजाज़त नहीं थी, छुपा के रखे हुए थे। ऐसा फिर करते कराते फिर उड़ने वाली फील्ड में गया तो वहाँ पे कुछ दोस्त अहबाब थे, उनमें मैं नाम लेना बेहतर असलम डिपू वाले, किचरे वाले, उनके शागिर्द थे। वो हमारे बड़े क्लोज दोस्त थे। वो बाजियाँ बुजियाँ प्यारे उड़ाते थे। तो हम कोई जो घर पे जो बच्चे निकल आते थे वहाँ छोड़ लिए, उनके पास जाके शौक कर लिया डेरे डूरे पे या इधर उधर। तो घर से उड़ाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक हो गया। उड़ाना हमने स्टार्ट किया, प्रॉपर जो शौक हमने स्टार्ट किया है वो 2001 से स्टार्ट किया। ठीक हो गया जी। उससे पहले जब आप अंडर मैट्रिक थे जी, उसके दौरान कबूतर आपने रखे तो वो लगातार कंटिन्यू रखे या कोई छोड़ दिए बीच में, कभी ले आए कभी छोड़ दिए? बेसिकली ना हमारे घर में बर्ड्स थे, काफ़ी परिंदे काफ़ी ज़्यादा थे। तो कबूतरों की घर से इजाज़त नहीं थी, फैंसी कबूतरों की थी। उन्होंने कहा जी दूसरे ये जो उड़ाने वाले वो आप ना रखें, तो वो टाइम ज़्यादा मांगते, तो छोड़े नहीं। कम थे, तादाद ज़रा कम थी, मगर वो उस वक्त के चलते ही आ रहे हैं। 90s की बात बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। 90s से मतलब कि शौक हमारा चलता ही आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो छत बनी है, ये प्रॉपर छत जो आपने खोली है जब ये तैयार करवाई है, ये कौन सा सन होगा ये घर मैं शिफ्ट हुआ था 99 में यहाँ पे।
ठीक हो और जो छत है ना प्रॉपर हमने खोली थी 2002 में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सन 2002 में हमने ओपनिंग की थी छत। 2002 में आपके पास कितने परिंदे होंगे जो उड़ने वाले हैं, जो फैंसी नहीं, ये जो उड़ने वाले जो कबूतर थे उस वक्त मेरे पास तकरीबन कोई 30 से 35 जानवर थे 30 से 35। और कोई 12 से 15 ब्रीडिंग पेयर थे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, जो आपने 2002 में छत खोल दी, जी जी। जो आपने किसी कपों में हिस्सा लिया स्टार्टिंग में या माशाल्लाह से जी स्टार्ट ही हमने जेट से लिया था। अच्छा जेट की पैकेज की बाजियां गट की। अच्छा। हमारा ताल्लुक है उस्ताद सफदर इकबाल टेंटों वाली पार्टी से। जी, ठीक होगा। तो पैकेज की बाजियां उन्हीं के साथ, मतलब कि वो जो जैसे आपको पता है थड़े की बाजियां होते थे आमने सामने बैठ के, हाजी मेहर असगर साहब बैठते थे, इधर से उस्ताद सफदर इकबाल साहब बैठते थे जी। और वो पैकेज की बाजियां, शिगिर्दी बाजियां, उस्तादी बाजी। तो स्टार्ट में हमने शिगिर्दी बाजियों से स्टार्ट लिया था। ठीक हो गया। तो फिर आहिस्ता 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 फिर वो कुछ अरसा उस्ताद सफदर साहब के नाम की बाजियां भी मेरे साथ से उड़ती रही हैं। ठीक हो गया। इसलिए कि जो उस्तादी बाजी होती थी उनके नाम की और जो शिगिर्दी बाजी होती थी वो सरफराज भाई के नाम की और मेरे नाम की उड़ती थी। ठीक हो गया। अच्छा, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो स्टार्ट मतलब कि कौन से 2002 में तो 2002 से ना जेट की बाजियां हमने पैकेज की स्टार्ट हो गया, तो कट की बाजियां मतलब चला उड़ना शुरू हो गया। पहले साल 2002 में क्या पोजीशन रही है आपकी? पहले साल अब मेरे मुकाबले थे कोई 6 घरों से। 6 में से 1 से हम हरे थे, 5 को हमने विन कर लिया था, जिसमें 3 को हमने चौथी बाजी में फारिग कर दिया था। बाकी घरों में पांचवीं एक से छठी तक गए थे। ठीक हो गया। उसके बाद 2003 में फिर हमने कुछ कप भी उड़ाए थे वसाख के इलाकाई कपों में थे हम। ठीक हो गया। तो 2-3 कप विन किए थे। अच्छा। और इसी तरह बाजियां जो थी वो 2-4 घरों से, जैसे वो पैकेज की लगती थी, कॉलेज लाइफ थी, तो ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं, बस पैकेज की 1 to 1 नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है? जी जी। 2003 में, 2002 में भी अच्छी रही है। 2004 की बात करें अगर हम, 4 और यादगार जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यादगार सीजन जोड़ा है वो 2010 था। 10 फिर बीच में आके ना 2006 तक मुसलसल उड़ी, 7 और 8 9 3 साल वो फिर आमिर भाई के साथ मिलकर शौक करते रहे। अमर टीपू। हाँ जी, ठीक है। और फिर दोबारा 2010 में आमिर भाई वाली छत भी उड़ रही थी और ये भी यहाँ से भी हम उड़े थे। तो वो लाहौर में जो बाजियां उड़ी थी पैकेज की गट की, फिक्स 11 कबूतरों की उड़ी थी, शायद आपको याद हो। पूरे लाहौर के सब ग्रुपों का मुत्तफ़िका फैसला था। ठीक हो गया। फिक्स 11 कबूतर उड़े थे। वो बाजियां हमारे लिए बड़ी यादगार थी, इसलिए कि जो फिक्स कबूतर थे, पहले एक बाजी में मेरा 1 कबूतर रात रहा, दूसरे दिन आ गया मगर 10 कबूतर नीचे रह गए। तो इसी तरह करते कराते एक कम हो गया। हाँ जी, एक कम हो गया। रात रहते हुए फिर मेरे तीसरी बाजी में 2 कबूतर रात रहे। अच्छा। करते कराते आप अंदाजा करें कि जो छठी बाजी थी ना जी, पांचवी बाजी बल्कि पांचवी बाजी में मेरे पास थे 8 कबूतर। अच्छा। 8 कबूतर थे। और जब छठी बाजी उड़ी ना तो छठी बाजी में मेरा 3-4 बजे तक कबूतर कोई नहीं बैठा था। अच्छा। तो कबूतर मेरे उस दिन माशाल्लाह से पहला कबूतर ही विन करके बैठा 2, और हमने फिर छेड़ लगाना शुरू कर दी थी। ठीक हो गया। जितने घरों से बाजी थी सबको विन कर ली। छेड़ लगाते लगाते 2 कबूतर और हमारे बैठे 6.5 और 1 7 कुछ पे। अच्छा, माशाल्लाह। और बाकी जो कबूतर नजर आ रहे थे अनफॉर्चुनेटली नहीं बैठ पाए जी। अगले दिन आ गए, मगर कबूतर अब मेरे पास बाजी में उड़ाने के लिए जिनको मोर 3 बच गए हुए थे। ठीक हो गया। ठीक। वो 3 कबूतर अब मुखालफिन जो एक घर के पास 10 थे, एक के पास 9 थे, एक के पास 11 के 11 ही थे। ठीक हो गया। उन्होंने कहा जी ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बाजी, आज लंबे भी उड़ गए, कल की बाजी में आप कबूतर नहीं उड़ा पाएंगे। ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। सरफराज भाई ने कहा यार आपके पास कितने? उन्होंने कहा जी 9 है। सर कोई मसला नहीं, मेरे 3 है, 3-3 से लड़ लेंगे। 3 और 9 का मुकाबला आ गया। हाँ जी, 3 मेरे 3 है ना, आपके 9 है। 9 हाँ। मेरा 1 कबूतर आपके 3-3 कबूतरों से लड़ लेगा। अच्छा, चलो देखेंगे। सुबह जोर भी लगा हुआ है। अच्छा। माशाल्लाह दूसरे दिन पल्ला लगा, कबूतर उड़े जी। 3 कबूतर थे, तीनों का मैं आपको नाम बता देता हूँ, बड़े अच्छे रिकॉर्ड है। छोटा भूसला, मोती वाला, शिकरा कबूतर मेरा। शिकरा, भूसला, मोती वाला सियालकोट का था। नहीं, मोती वाला टैडी कबूतर था। मैं अभी आपको उसकी तस्वीरें भी दिखा दूंगा मैगजीन में। अच्छा। 2012 की। अच्छा। तो ये तीनों कबूतर जो है मेरे उड़े
जो भूसला था वो मौसम से जरा घबराहट थी उसे, बादल बारिश बिजली चमक जाए तो वो डर जाता था कबूतर। अच्छा पल्ला लगा तो बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं राना इमरान साहब डिफेंस में, जी। उनकी मुझे कॉल आई तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, कहते जाज भाई क्या पोजीशन, मैंने कहा तीनों ऊपर हैं कबूतर। उन्होंने कहा जी ये मेरी तरफ से बादल आ रहे हैं, बारिश का मौसम हो गया है, तो मैंने कहा नहीं इधर क्लियर है। हार्डली 15 मिनट बाद इधर भी वैसा मौसम बन गया, तो मुनसिफ ने मुझे आवाज़ कराई भजन आपका कबूतर आ रहा है ऊपर से। अच्छा। मैंने देखा तो मैंने कहा ये भूसला है, ये बादल से बारिश से जरा घबरा जाता है, मौसम एकदम बादल बनाना, तो वो भागा आ रहा है। तो उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था 3-3 कबूतरों को विन करके बैठेंगे मेरे कबूतर। मैंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं अब आपकी क्या पोजीशन है उधर। उन्होंने कहा जी हमारे सारे ऊपर हैं। अच्छा कबूतर मेरा पौने 1 सवा 1 के करीब कबूतर बैठ गया। बैठ के पहला, हाँ जी पहला कबूतर बैठ गया। ठीक हो गया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं हमारे सब ऊपर है। मैंने फिर पता करवाया, पता लगा जी उनके 6 कबूतर बैठ चुके थे, जिनके 9 थे, जिनके 11 थे उनके 5, और इसी तरह दूसरे घर के भी ना चंद कबूतर बैठ चुके थे। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 कबूतरों पर मेरे थे शिकरा और मोती वाला, जी। वो 6 बज के कुछ मिनट पे हमने जुट बिठाया था और छेड़े लगा लगा के बिठाया था, इसलिए कि वो बाजी में विन कर चुका था सभी को। दूसरे कबूतर से ही, दूसरा कबूतर जो हमने बिठाना था ना, जी, जी, वो जी। छेड़ लगा के वो विनर था सबको। ठीक हो गया। सबके बैठ के उनको बिठाया, वो दोनों कबूतर मेरे बैठे माशाल्लाह। वो बड़ा ही यादगार सीजन था माशाल्लाह। अच्छा वो सीजन यादगार था। हाँ जी वो। अच्छा वो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आपने, लोग तो चेतर से या वसाख से या कोई अस्सू से कोई स्टार्ट करता, लेकिन आपने स्टार्टिंग ही जेठ से ले ली है आपने। हाँ जी वो शुरू में ही बेसिकली पहले प्यारे वगैरह उड़ते थे डेरे पे, तो दोस्त वहाँ बैठते थे। अच्छा तो एक छोटा सा वाकया आपको सुनाना पसंद करूंगा। जी। एक दोस्त है वहाँ पे पुराने कबूतरबाज थे, जी हम कहीं चले गए तो कोई जिक्र हुआ जेठ जूठ का, जी उन्होंने मुझसे और सरफराज भाई से सवाल किया जी कि ये शेखुपुरा कितने किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा हमारे वह गुमान में नहीं था, बच्चे थे, हमने कहा यार आइडिया नहीं है कितना होगा। उन्होंने कहा चलो आप गांव जाते हो फैसलाबाद तो पता होगा आपको। मैंने कहा यार उसका भी आइडिया नहीं कितने किलोमीटर, घंटे बता सकते हो कितने घंटे में पहुंचते हैं हम। हाँ सही। कहता नहीं घंटे नहीं। अच्छा उन्होंने मुझे एक अजीब सी बात की, उन्होंने कहा जी यार आपने कहा कि आप जेठ उड़ाना चाहते, जेठ भी आपसे इतना ही दूर है जैसे शेखुपुरा, आपको कुछ पता नहीं है जेठ कुछ का। पता नहीं है। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जो फर्स्ट पैकेज की बाजियां मेरी जेठ की लगी थी, जी वो गठ हुआ था यहीं पे टाउनशिप में गियास खान साहब की तरफ, जी। और वो उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम के भतीजे जी। हैं शमशाद खान साहब, और उनके घर में गठ हुआ था। और जब वो पैकेज की बाजियों में हमारा नाम अनाउंस हुआ स्टेज पे, जी तो मैं ऐसे करके, हम भी खुशी खुशी, बंदा फूले नहीं समा रहा था, पहला सीजन था, जी तो हम फिर, तो मेरी नज़र पड़ी जिस भाई ने मुझे ये बात की थी जी कि आपसे इतनी दूर है जेठ, मैंने देखा वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया, मैंने बड़े प्यार, मैंने सलाम दो, उन्होंने कहा जी आप किधर बैठा फिर। मैंने कहा वो स्टेज पे जो नाम अनाउंस हो रहा है ना, वो सरफराज इजाज, वो सरफराज भाई ने मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, और जेठ की बाजियां हमने लगा दी, रिजल्ट जैसा भी होगा। जी जी मगर आपने कहा था जेठ, तो हमने जेठ का लिए छत ओपन कर दी जेठ की, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा। 6 घरों से बाजियां थी, 1 से हम हारे और 5 घरों से हम विन कर गए। जीते। अच्छा 2011 में देखें दोस्तों, बहुत अच्छा इन्होंने अभी जो है ना 2023 का रिकॉर्ड, वसाख का तीसरा इतवार, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इनका, तकरीबन 92 घंटे बनते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे जो है ना पहले सीजन डाल चुके हैं, समझे जेठ की बात और 2012 जेठ की बाजियों का ये रिकॉर्ड है, आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये है जी मोती वाला जो आप कह रहे थे। जी जी ये एक और ये सेकंड राणा साहब का, राणा और ये आप साहब दिखा जरा सकते क्लोज हैं। करेंगे इसको। 2012 जेठ 6ठी 7वीं बाजी का टाइम भी ये नीचे कबूतर को, mention ये हुआ पूरे होगा। पर्चे को करते हैं जरा क्लोज, अगर पीछे करूं। हाँ दिखाता हूँ, एक सेकंड राणा साहब, हाँ 1 सेकंड। ये जी रसाला है, ये देखें, ये नया शोर नया शोर अगस्त का है ना, बाहर देखिए। जी 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 सही आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है वैसे। अच्छा ये कबूतर दिखाना है, ये आपने ये वाला राणा साहब, ये एक पेच दिखा दें, दूसरा बाद में कर ऊपर। जाद भाई ये थे ये वाले जो है, ये वो 2012 जेठ 12 का, 6ठी और 7वीं बाजी में मेरा वही जो आपको 2010 में मैंने बताया कबूतर, छोटा भूसला और मोती वाला, ठीक हो गया। उन्होंने रिकॉर्ड परवाजें की थी। अच्छा और उनका टाइम था माशाल्लाह से
वो बैठते रहते हाँ, रिकॉर्ड। ये थोड़ा सा रिकॉर्ड बता दें। छठी बाजी में मोती वाला कबूतर 7:32 17 सेकंड जेठ की। छोटा भूसला बैठा था 7:33 सेकंड और 7वीं बाजी में छोटा भूसला 7:46 और मोती वाला रात रह के दूसरे दिन सुबह, ये सुबह की उसकी तस्वीर है जब ये वापस आया था। ये जो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये देखिए और रिकॉर्ड। वो जेठ भी बड़ा गर्म था जी, वो उस टाइम गर्मी बहुत पड़ती थी। जी, 2012 का जेठ बहुत गर्म था। हमें याद है 47-48 तक टेम्परेचर गया था और माशाल्लाह से हमारे कबूतरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी उस जेठ में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये दोस्तों ये देखें, जैसे आमर और टीपू हैं दोनों भाई, ऐसे एजाज भाई हैं और सरफराज भाई हैं, ठीक है, ये भी दोनों भाई हैं। एक ब्रीडर है, एक समझे वो उसको शौक ही सिर्फ कहते हैं बस कबूतर उड़ने चाहिए। उधर भी ऐसे ही है, एक फाइटर और एक ब्रीडर। उधर भी ऐसे ही है। उधर भी ऐसे ही है, दोनों साइडों पर। तो ये बड़ी इत्तेफाक की बात है और ये आपस में दोस्त भी हैं, आमर भाई और ये आज़ाद भाई और सरफराज भाई। अच्छा, सरफराज भाई, रिकॉर्ड तो माशाल्लाह जेठ में देखें आपने 92 घंटे बनाए हैं अभी भी, ठीक है, जेठ में भी काफ़ी आपके घंटे बने हैं। लेकिन मैं दोस्तों को एक बात बताऊं, अगर जो पुराने शौकीन हैं ना, जो पुराने जानने वाले हैं, उनको पता होगा 2011 में मियाँ नदीम मंडिया वाला ने, उसने भी जो है ना, मियाँ साहब ने भी तकरीबन 94 घंटे बनाए थे, ठीक है दोस्तों, वो भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन ये देखें इनका भी जेठ का रिकॉर्ड अच्छा है, उनका भी अच्छा है, लेकिन फैट देखें बहुत अच्छी है इनकी, बहुत सारे घरों में। ये काफ़ी देर के बाद अब फिर खोलेगा। 2017 में भी वसाख के चंद कप उड़ाए थे। तो दोस्तों कई दोस्त हैं, ज़ाती मसरूफियात की बिना पे ना फिर टाइम नहीं था, तो अब ज़रा टाइम निकला तो कहा चलें। कुछ शागिर्द हैं सरफराज भाई के, वो कहते थे कि उस्ताद जी शौक होना चाहिए। हम जब हम नहीं थे तो शौक हुआ, हमने सुना है, हम देखना चाहते हैं। अच्छा जाज भाई, ये आपसे पूछेंगे कि यार ये आपने कितने कबूतर को पटाई दी थी, जो बाजी वाले कबूतर अभी आपके पास पीछे पड़े हुए हैं, और उसमें से भागे कितने हैं और बचे कितने हैं, और टोटल कबूतरों की पर पटाई कितनी की है आपने? टोटल कबूतर हमने ना 22 कबूतरों की हमने परपटाई की थी। 22 में से 5 तो हमारे बिल्कुल यहाँ पे सामने कामरान भाई ने उस दिन वीडियो भी बनाई है। अच्छा। यहाँ से बिल्कुल नीचे से बाज ले गया, मेन कबूतर लगड़बाज नीचे से, हाँ जी, बिल्कुल यहाँ से आगे पकड़ता है। ठीक है। 5 तो उसने हमारे सामने पकड़े हैं। ठीक हो गया। और कुछ कबूतर मौसमों की नज़र हो गए। ठीक हो गया। हाँ, कुछ 4-5 जो थे मौसमों की नज़र हो गए, और बाकी कबूतर। एक चीज़ सलाह करनी थी मैंने, वो बात कर रहे थे मियाँ नदीम मसला मंडिया वाले, ये छत थी राना तालब की, राना तालब मंडिया वाला। हाँ, राना तालब लहदा नदीम असलम मंडिया वाला, मतलब कि छत जो नॉमिनेट थी वो राना तालब के नाम से राना थी। तालब क्लास ये मारी नहीं था कि मियाँ नदीम असलम की वहाँ- नाम से नहीं थी। मियाँ नदीम असलम उस्ताद नहीं था। नहीं था, लेकिन डार आप था वो राना तालब गिलास माड़ी। क्लास माड़ी वाला वो। ठीक है। अच्छा, जान दा वक्फा ले लो। अच्छा भाई एजाज भाई, ये आपसे पूछेंगे ज़रा कि जो आपने बाजियाँ डाई, वो कट की बाजियाँ डा दी, उस्ताद आपके उस्ताद सफदर साहब टेंटो वाले, वो सरफराज भाई के थे, उड़ाने का आपका शौक़ है, ये ब्रीडर है। आपके उस्ताद जी का पूछेंगे वो कौन से थे, कहाँ के थे? मेरे उस्ताद साहब जो हैं वो मेरे चंद खास दोस्तों को पता है, जैसे मैं यहाँ हामिद साहब हो गए, आमिर भाई, चंद जो मेरे खास दोस्तों बाब है उनको पता है। मंजर आम पे ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जो क्लोज दोस्त हैं उनको पता है कि वो हैं महमूद भट्ट साहब, अमृतसर वाले, पीछे से अमृतसर इंडिया के थे, रिहाइश उनकी चुंगी अमृतसर थी। अमृतसर की अमृतसर, ठीक हो गया, वहाँ के थे। आपने किस सन में उनको उस्ताद पकड़ा? और तल्लुक तो जो था ना उनसे मेरा काफ़ी अरसे से था जी। हाँ, बड़े अरसे से मेरे पास शौक भी करते रहे, मेरे पास आते भी रहे, माशाल्लाह से कबूतर भी उड़ाते रहे मेरे पास बैठ के। ठीक हो गया। बाकायदा जो मैं शागिर्द हुआ था उनका वो 2017 मुझे याद है कि फरवरी 2017 फरवरी में बीमार थे, काफ़ी बीमार थे, तो मिलने गए हम। तो मैंने ख्वाहिशात की, उन्होंने कहा आप मेरे बेटे हो। ठीक हो। मैंने कहा मैं
तो जैसे बंदा मुलाकात के लिए गया होता है तो साथ में दवा, तो उन्होंने कहा जी तू इधर मेरे पास 4 पे भी बैठ, बिस्मिल्लाह करके उन्होंने मुझे लड्डू खिला दिया, बैठे हुए। ठीक हो गया। तो कुछ अरसे बाद एक गट था, तो कहते थे वहाँ पे ना फिर बाकायदा जी जो ना बड़ी रस्म लोगों के सामने भी कर लेंगे, आप मेरे शागिर्द हो, बेटे हो। ठीक मगर वो हयात इतने नहीं रहे, बीमार, काफ़ी बीमार हो गए हुए थे, याददाश्त भी उनकी कमज़ोर हो गई हुई थी। और फिर वो यहाँ से वैसे भी शिफ्ट हो गए थे शालीमार वाली साइड पे, तो काफ़ी अलील थे, तो वहीं पे फिर वो फौत हो गए। आपको उस्तादी नहीं मिली? नहीं, उस्तादी नहीं दी थी। उस्तादी नहीं मिली। वो आप जो अपना सरफराज भाई हैं, इन्हीं के सहारे में वो? हाँ, मैं सरफराज भाई बेसिकली शौक शुरू से ही हम उस्ताद सफदर दफ में कर रहे हैं। वो तो ठीक है। सरफराज भाई उस्ताद सफदर साहब के शागिर्द भी हैं, उनके हाथ के उस्ताद किए हुए हैं। ठीक हो गया। तो जो भी ये छत ओपनिंग ओपन होती है, बाजियों में उड़ती है, कपों में उड़ती है, वो नाम जिस तरह आमिर टिपू, टिपू भाई बड़े, आमिर भाई छोटे थे, आमिर टिपू, इसी तरह कई जगह पे लोग इजाज सरफराज के नाम से, कुछ सरफराज इजाज के नाम से कपों में, तो वो जैसे जिसको जो समझ आती है उस हिसाब से तो नाम इकट्ठा चल रहा है। उस्ताद यही है, मैं उस्ताद नहीं हूँ कहीं भी। ठीक हो गया। उस्ताद सरफराज भाई इनके आगे शागिर्द भी है? हाँ जी। अच्छा एजाज भाई, चले वो तो एक लंबी बहस हो जाएगी। आपने 20 कबूतर खींचे हैं, ठीक है, परपटाई की है, उसमें से अब कितने आपके पास बचे हुए हैं? मेरे पास इस वक्त अब उनमें से जो हमने खींचे थे 9 कबूतर हैं। अभी 9 है कबूतर? 9 कबूतर बचे हुए हैं मेरे पास अभी ना। अभी चेतर इनसे खिला है आपने? हाँ जी, चेतर भी इन्हीं से उड़ा है। और दादा करे कि जो कपों की फड़कों से पहले के जो चले गए हुए थे ना कबूतर, या जो लगड़ की नज़र हो गया हुए थे, 5 कबूतर तो मैंने आपको बताया हार्डली यहाँ से कोई 1.5 टावर होगा या 2 टावर होंगे, यहाँ से उसने मेरे सामने पकड़े हैं। उसके अलावा जो बुलंदी में उसने मार की होगी उसका कुछ मुझे आइडिया नहीं है। ठीक होगा। और कुछ कबूतर ऐसे जो चले गए हमारे चिड़ी मार भाइयों के पास, उन्होंने कॉल्स की मगर अमाउंट बड़ी कई, फिर जगह गलत बताई, नहीं दिए, तो कुछ 4-5 ऐसे थे। बाकी जो 5 को बाज की नज़र हो गया, कुछ मौसमों की हेर फेर में चले गए। ठीक है। बाकी माशाल्लाह से जो कपों में वो रात रह के दूसरे दिन मेरे वापस आते रहे कबूतर, ज़ाया कोई नहीं हुआ। ज़ाया कोई नहीं हुआ। अच्छा, अभी जो चेतर उड़ गया, तीसरा वसाख भी उड़ गया, अब आखिरी दिन है, समझे आज हफ्ता है, कल फिर उड़ेंगे आप? जी जी। तो आगे जेठ का क्या प्लान है? जेठ में भी उड़ेंगे या जेठ में? इंशाल्लाह इरादा तो है। तो बाकी देखते हैं कि मसरूफियात में से क्या सिस्टम है। बच्चे मैंने 7 गेड़े हुए हैं अभी। अच्छा। भी जो ये कप उड़ते आ रहे हैं। दूसरी इतवार में भी मैंने 3 बच्चे डाले थे, उससे पहले भी 1 बच्चा, इस इतवार में भी 1 बच्चा डाला था। 7 में बच्चे हैं। कुछ मादियाँ हमने नहीं छोड़ी हुई थी, बाहर निकाली थी। 5 मादियाँ जेठ के लिए हमने ना बाहर निकाली हुई हैं। ठीक होगा। इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्म करेंगी इंशाल्लाह। अगर वक्त 5 वो बना रहा ना तो कुछ बीच में कुछ मसरूफियात ना आई इस तरह की। असल में कुछ ना भांजा भांजियाँ हैं, उनकी ना शादियाँ, वालिदा और वालिद उनके फौत हो चुके हुए हैं। अच्छा। तो उन्होंने ना शादी का कोई डेट फिक्स की हुई है। अच्छा। तो पहले बैसाख में आ रही थी, अब उनको कहा था कि यार लेट कर लो, गंदम की कटाई के ऊपर आप ले जाएं डेट। गाँव में रहते हैं, जैसे आपको पता है गाँव में चलता है फसलों की कटाई के बाद शादियाँ। तो वो अगर वो सिस्टम ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह जेठ उड़ाएंगे, और अगर वो हो गया तो फिर सरबरा हम ही हैं, बड़े हम हैं उनके, तो इसलिए फिर हमें जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि क्या, फिर माजरत कर लेंगे। माजरत क्या करनी है, फिर ये कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, कबूतर आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन परपटाई आपने कोई 21-22 कबूतरों की है। बेसिकली मसला ये है कि ये छत ओपन करने का कोई प्रॉपर ज़ेन नहीं था। ठीक है। कुछ दोस्त बाप इकट्ठे होते थे मोटिवेशन करने, जैसे होता है कि दोस्त बाप कुछ सरफराज भाई के शागिर्द है, जिनमें सरफरिस नबील भट्टी साहब हो गए, और साथ में ये आगा मंसूर साहब हो गए, और उसके बाद हैं इनके शागिर्द हैं बड़े चहेते शागिर्द खलीफा राशिद ऑटोज वाले। सबसे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश थी अच्छा कि उस्ताद जी मैंने सुना है, तो मैं अपने देखना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में देखना चाहता हूँ कि मेरे उस्ताद की छत से कबूतर कैसे उड़ते हैं। ब्रीडिंग में वो कहता है जी मैं उस्ताद जी को बहुत मानता हूँ, मगर मैं उड़ाने वाली फील्ड में भी देखना चाहता हूँ कि उस्ताद जी आपके क्या रिजल्ट आता है। तो वो अचानक ज़ेन बना है। तो ये कुछ अर्सा पहले फरवरी में
फिर जनवरी में हम इकट्ठे हुए थे, आमिर भाई, हामिद भाई, अली जाफरी मेरे बड़े अच्छे दोस्त, हम सब यहाँ पे गैदरिंग हुई, इकट्ठे बैठे दोस्त, तो सबने कहा यार होना चाहिए शौक तो हम कर रहे थे शागिर्दों की छतों से। ठीक हो गया। 2-3 सरफराज भाई की शागिर्द हैं, वो प्रॉपर जेठ भी उड़ रहे हैं, वैसाख भी उड़ रहे हैं, अस्सू भी उड़ रहे थे वो शागिर्द, ठीक है। मगर घर वाली छत से हम शौक नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं ना वो आपके सवाल करने से पहले ही जवाब दे रहा हूँ। आप सवाल करें कि आपको कोई मुश्किल दरपेश तो नहीं आई, तो इसलिए कि हम प्रॉपरली मतलब कट ऑफ नहीं हुए थे शौक। ब्रीडिंग के शोबे में विचार रहे थे और उड़ाने के शोबे में उस्ताद सरफराज भाई के जो शागिर्द हैं उनकी छतों पे हम पिछले 2-4 साल से उड़ते आ रहे हैं, उड़ाते आ रहे थे कबूतर। उस वजह से मैं कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। हाँ, मुश्किल दरपेश नहीं। अच्छा, ये मैंने आज एक नया सिस्टम देखा है दोस्तों। आज हफ्ता है, ठीक है, तो सुबह बाजी उड़ेगी, इतवार है, संडे को बाजी उड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने अभी जब आए हैं ना, हम तकरीबन को 2-3 बजे आए हैं हम छत के ऊपर, तो यहाँ धूप थी उस टाइम, लेकिन इन्होंने बोला कि यार दाने से पहले हम कबूतरों को नहला ही देंगे। सरफराज भाई, यही मैंने दोस्तों को कहा था कि ये आप कापी पेंसिल पास रखें, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जो बंदा बाद में भूल जाता है। ये सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे आप नहलाइयाँ क्यों देते हैं? देखिए सुबह कबूतर उड़ रहा है आपका, अभी आपने तैयारी भी देनी है उसको, कबूतर को ठीक है मेंटेन भी करेंगे आप, दाना तो डाल दिया अभी आपने, रात को इसको को गर्म ठंडा या जो भी आप करते हैं वो भी आपसे अगर मुनासिब समझेंगे तो वो पूछेंगे आपसे। तो वो क्या माजरा है नहलाई देने का, कुछ दोस्तों को बताएं। असल में किसी की तो हम बात नहीं करते, हम अपनी बात करेंगे जी। इस तरह एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे एक मजदूर है जी। उसने मजदूरी की होती है, थका होता है, मट्टी में अटा होता है काम काज करके, जी। तो वो घर जाता है रिलैक्स होने के लिए। कुछ बंदे कहते हैं जी मैं फ्रेश हो जाऊं, जी। जैसे ही वो नहाता है उसकी तबीयत बहाल हो जाती है, फ्रेश हो जाता है। जी, ठीक होगा। तो इसी तरह जानवर भी, फिर हम जबरदस्ती नहीं करते उनके साथ कोई, ठीक होगा। हम सिर्फ तैयारी दे के, तैयारी तो हम जुमे की रात से स्टार्ट करवा देते हैं कबूतर को। अच्छा। तो सुबह खुराक वगैरह दे देते हैं, फिर दोपहर को जो जिस तरह भी है, जैसे भी उस्ताद या दोस्तों बाप करते हैं, कोई ठंडा करता है, कोई गर्म करता है दाने के साथ, जो भी सबका अपना अपना सिस्टम होता है वो एक। तो हम जो दोपहर को हम कुछ तैयारी देते हैं कबूतरों को तो बंद करते हैं, उसके बाद जब हम खोलते हैं पानी पिलाने के लिए दाने से पहले, तो हमारे जो शागिर्द हैं, शागिर्द भी हैं सरफराज भाई के जितने भी शागिर्द हैं, उनको भी सरफराज भाई ये कहते हैं कि आपने पानी की परात या कुंडी भर के रख दें और कबूतर खोले, कबूतर नहाएंगे। इस बारे में सरफराज भाई बड़ा बेहतर जानते हैं। वो कहते हैं जो कबूतर नहाएंगे आपने सिर्फ नोटिस लेना है कौन कौन सा नहाया है और कौन सा नहीं नहाया। वो जब नहाते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि कल हमारा कौन कौन सा कबूतर ना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। हाँ, वो लगड़ हाँ जी, ये इसका यही टाइम फिक्स है, इसी टाइम पे ये मारता रहा है। कामरान भाई के होते हुए भी इसी वक्त और इसी हाइट पे आया था, यहाँ से इसने पकड़े तो इसका टाइम। हाँ, वही 5.5। इसी वक्त ये मारता जब कबूतर ऊपर से आता है तो उसको पकड़ लेता है आराम हाँ से। जी, इसी वक्त इसने 5 कबूतर यहीं से पकड़े मेरे। अच्छा जाद भाई, ये जो महमूद भट्ट साहब थे अमृतसर के, जी। उन्होंने उनका ये नुस्खा समझे, ये तरीकाकार है, नुस्खा तो नहीं बोलूँगा, तरीकाकार उनका ये नहलाने का। जी जी, ये बेसिकली सरफराज भाई ने, अच्छा ये अपने ये सरफराज भाई ने निकाला है, ठीक बाकी हो गया। कुछ उन्होंने हमें। अच्छा, कबूतर अंदर है, अंदर तो अब बंद हुआ है, चारों तरफ से हवा नहीं लग रही उसको, कबूतर बंद है। जी जी, तो वो तो वैसे ही उसको पसीना या हीटअप हुआ है कबूतर जी। ठीक है, आप खोलेंगे तो वो तो पानी, पहले तो पानी पिएगा, अगर उसी टाइम वो नहा लेता है वो तो ठंडा गर्म नहीं हो जाता? मैं उसकी बात बता देता हूँ ना जी। आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, उसका तरीका ये होता है भाईजान कि देखिए हमें भी पता होता है, हम बाहर से आते हैं, हमें भी पता होता है कि हम गर्मी से आए हैं तो एकदम हमने ठंडी चीज़ नहीं लेनी है। ठीक हो गया। ठीक है ना, इतना शऊर तो हम भी रखते ठीक हो हैं, गया। जानवर भी इस तरह शऊर रखता है। ठीक हो अब हमने उनको भर के रखनी है परात, जी। ज़बरदस्ती तो नहीं ना कर रहे। ठीक हो जिसका दिल होगा उसने बीच में जाना है, जो ये महसूस करता होगा कि जी मैं गर्म हूँ या मैं ठंडा होना है, अपने आप को मुतदिल करना है, वही परात में जाएगा नहाने के लिए, दूसरा बाहर ही बैठा रहेगा। ठीक हो तो हमने भी ज़बरदस्ती नहीं करनी उनके साथ। जिसने नहाना है उसने नहा के साइड पे हो जाना, दूसरे ने नहीं नहाना तो ये नहीं करना कि इसको भी नहला दो, ठीक हो वो बैठा होगा। उससे मैं जो फील करता हूँ कि कबूतर ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और अगले दिन बेहतर परफॉर्मेंस देता है।
ठीक हो गया, क्योंकि तकवा से ज़्यादा उड़ता है, क्योंकि हमारी तैयारी में आ रहा होता है और ये भी हमारी तैयारी का हिस्सा है। ठीक हो गया। हाँ, जो दाना पानी हम करते हैं। अच्छा, ये जाद भाई ये पूछेंगे, आप जब इन्होंने नहा लिया, दाना पानी दे दिया, आपने सुबह आज जो खुराक दी थी, कितनी कितनी गोलियां फी कबूतर को दी हैं जी, बादामों का? कबूतर को सुबह 10 गोलियां हम अच्छा 10 वो 25 कह रहे हैं। 25 तक लेके जाते 25 तक लेके जाते हैं। इनको 10 दिए रात, सुबह के टाइम 6 बजे, रात 3 बजे, 3 बजे 6 दी थी, ठीक हो गया। 6 दी थी रात 3 बजे। उससे पहले स्टार्ट तो मैंने आपको बताया था ना, जुम्मे को बैठते हैं तो हम जुम्मे की शाम से स्टार्ट करवा दें। ये आपको बता रहे हैं, जुम्मे के जो बैठते को खुराक दे दी, उसके बाद दाना पानी कर दिया, संभाल लिया। जो रात को हम स्टार्ट करा देते हैं ना, जी। वो सुबह तक वो उनकी तादाद, उन गोलियों की तादाद 25 तक तकरीबन हो जाती है। सब हर कबूतर को नहीं, जो चला रहा होता है, जो हजम कर रहा है ना, चला रहा है, तो वो सुबह तक 25 गोलियों तक चले जाते हैं। उसके बाद हम इनको ना भोरे वगैरह या खुराक नहीं देते बिल्कुल भी। उसके बाद हमारा अपना ही तरीका, पानी वगैरह दे के बंद कर देते हैं कबूतरों को। फिर आपने आगे तो आपने खुद ही देखा है पानी कि सादा? खोलते हैं, हाँ जी, सादा पानी को नहीं दे के बंद कर, फिर नलाई वाला सिस्टम आ जाता ठीक हो है। गया। जब जैसे ही खुश्क हो जाते हैं तो उसके बाद फौरन दाना डाल देते हैं। दाना वही बाजरा? हाँ जी, बाजरा हो गया और ये सरसों वगैरह और इस तरह का दाना है। अच्छा, मिक्स सा दाना। हाँ, मिक्स दाना है, खाली बाजरा नहीं है। उसमें मैं बताता चलूँ, सबका अपना तरीका होता है। उसमें बाजरा है, मोठ है, सरसों है और साबुत मसर होता है। मोठ भी डालते हैं? हाँ जी, मोठ भी डालते हैं। सबका, मैंने आपको कहा है ना, सबका एक अपना अपना तरीका मेरी है। अर्ज सुने, मोठ तो देखिए, वो मोठ तो बड़ा वो एक हार्डली दाना, वो तो गरम होता है, आप वही कहते कह रहा हूँ, वो तो गर्मियों में मोठ डालना। मेरा जो उड़ने वाले कबूतरों का दाना है ना, वो सारा साल ही तकरीबन यही रहता है। जिस दिन डक होगी, चने ऐड हो जाएंगे उसमें, मतलब कि पता ना कल नहीं उड़ने तो चने ऐड हो जाएंगे। अदरवाइज दाना यही रहेगा जो आपको मैंने बताया। तो दिखा भी सकता हूँ आपको अभी इसी वक्त। ठीक होगा। नहीं तो जो तबार है, हमने देख लिया। अच्छा, मोठ डाल दिए, उसके बाद अब कबूतरों को ये बंद कर देंगे आप? हम थोड़ी जी, अब इन्होंने दाना खा लिया। दाना भी ये नहीं कि खींच के डालना है। अच्छा। मैं आपके सामने ट्रे रखे, खुला दाना रख देना है, वो खुद ही खाते रहेंगे। खा खू के जब हट जाएंगे, ट्रे उठा लेंगे हम। ठीक हो गया। आधा घंटा? हाँ, आधा पौना घंटा ट्रे सामने रहते हैं उनके। ठीक है। सलमान भाई, जब इसको पलटाना है ना सुबह, तो इनमें से 2 3 दाने निकलेंगे, ज़्यादा दाने भी नहीं निकलेंगे। अच्छा। हाँ जी, इतना हाजमा उनका तेज है माशाल्लाह। नहीं, हाजमा क्या तेज किया या बस खुद कह करते लें कि हैं? वो तो फिर एक कॉन्फिडेंशियल बात है ना, कि तेज किया हुआ है हमने। अच्छा, तेज किया हुआ है आपने। अच्छा, अभी इसके बाद आप रात को क्या देंगे इनको? आज हफ्ता ही अचानक आप पहुंच गई, आ भी गए हम। तो ये तो आपने एक मुश्किल सवाल कर दिया। इस पे सरफराज भाइयों का ना हक है। रात को ये कि बेसिकली तो हम, जो आपको मैंने बताया कि दोपहर को जो हम पानी दे के बंद कर देते हैं ना कबूतरों को, जो पानी तैयार करते हैं, ठीक हो गया। हाँ, उसमें कुछ नहीं, देसी पानी है। उसके बाद हमें ना माशाल्लाह अगर कोई ज़रूरत पड़े, किसी को खुराक की ज़रूरत पड़ सकती है, जो खुराक है, जो हजम कर गया, जो मैंने आपको बताया, तो हम रात को 11 बजे बंद, जब आते पानी दिखाने कबूतरों को, हम चेक करते हैं कि किसके पोटे की क्या कंडीशन है। ठीक हो गया। इसमें ये हजम कर गया हुआ है। तो कुछ कबूतर जो है ना, वो कर गए होते हैं। जो कर गया तो उनको खुराक देते हैं। उसके अलावा और आप कहें कि छेड़ना है या कुछ और देना है, वो जो दोपहर को हमने पानी दे दिया है, सब कुछ उसी में है। उसी में है? हाँ जी, उसी पे माशाल्लाह से कबूतर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, वो उसी में देसी है या बलाती है? देसी है। उसमें बलाती कुछ नहीं है। टोटल देसी। हाँ, टोटल देसी है, उसमें बलाती कुछ नहीं है। कस्तूरी वगैरह ये वो कह सकते हैं आप, इस तरह की चीज़ें। देसी अज्जा में तो काफ़ी चीज़ें हैं, ज़ाफ़रान है, कस्तूरी हो गई, काफ़ी चीज़ें हैं। तो बस उसी पानी पे ही माशाल्लाह से ना कबूतर अच्छा परफॉर्म करते हैं। नहीं, पानी तो ठीक है, कुछ गोलियां बना के मजून बना के देते हैं, वो नहीं आप बनाते? नहीं, वो सुबह के टाइम ही ना, ढकी छुपी क्या है, अच्छा, सब दुनिया को पता है, दवाल मिक्स यूज होती है। सुबह के टाइम जो हम 10 गोलियां खुराक की देते हैं, उनके साथ चने बराबर ना दवाल मिक्स सादा। ठीक हो गया। सादा दवाल? हाँ जी, सादा दवाल मिक्स। ठीक, वो चने के बराबर हम सुबह वो 10 गोलियों के साथ हम वो दे देते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया देती है दवाल मिक्स। अच्छा, वही दवाल मिक्स ही देते हैं? खाली मैं बताऊँ ना जी, सारी चीज़ें करने के लिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने बता दिए। बात पता क्या? अच्छा। उसके लिए कबूतर भी अच्छा होना चाहिए। कबूतर भी अच्छा होना हाँ, चाहिए। ये शर्त है। नहीं, एक देखिए गाड़ी अच्छी है तो ड्राइवर भी तो अच्छा होना हाँ, चाहिए। वही ना। खाली ये गाड़ी तो नहीं है। गाड़ी जनाब आप MG ले लें
तो ड्राइवर वो मेरे जैसा बैठा हो जिसकी टांपे कांप रही हो वो तो, हाँ, वो बात सही नहीं है। तो बस ऐसे ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल वजह फरमाया आपने। तो मसला ये है, अच्छा आप दवाल मिक्स दे देते हैं, रात को आप दोपहर को पानी दे दिया, पानी में थोड़ी सी चीज़ें चले बता दें कौन कौन सी ऐड करते हैं, या मकदार बता दें। सर आपने अभी जिक्र तो कर दिया खुद, मैं अब आपको क्या और बताऊँ, 2-3 चीज़ों का नाम आपने ले लिया है। अच्छा। 2-3 और हैं बस। टोटल कितनी है? 5 से 7 चीज़ें हैं बस। 5 से 7? हाँ जी, वो कभी 5 डाल लेते हैं मौसम की मुनासिबत से, कभी 7 कर अच्छा, लेते हैं। मौसम को भी? हाँ जी, मौसम को मद्देनजर रखना जो है ना, ये लाजम मजलूम है। अगर आप कबूतरबाजी कर रहे हैं तो मौसम के साथ चलेंगे तो आप फार्मेटिंग में आएंगे। अगर मौसम को देखे बगैर ब्लाइंड आप चल रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होते। उसमें कबूतर शॉर्ट भी होते हैं, उसमें कबूतर रात भी रह जाते हैं, 100 मसले मसाइल है ना। मौसम को देख के चलेंगे। अच्छा सरफराज भाई अभी इधर ही आते हैं, जो लास्ट संडे को आपके कबूतर बैठे हैं जी, ये कौन कौन से कबूतर हैं और किस किस टाइम से टाइम स्टार्ट करेंगे हम पर्चे से, ये अगर आप बताएं बेहतर है। आपका अलमुइज़ है। अलमोइज कबूतर बैठा जी 3:26 का। हाँ जी ठीक है, ये मैक आपने लगाया ज़रा आप बताएं। अच्छा, जो अलमुइज़ कबूतर है ना 3:26 ये सुबह 9 बजे का नीचे ही था। ठीक है, आप बेहतर बताएं। हाँ मतलब नीचे था, कभी झमक में चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी इसकी रूटीन ही ऐसे। आ रही है इनके पूरे? हाँ, इनकी रूटीन ही ऐसे, इस कबूतर की रूटीन ही ऐसे है कि ये सारा दिन लाई चढ़ाई करता रहता है। ठीक हो गया, ये इधर कर दे थोड़ा। ठीक है ना। अच्छा, एक्चुअल परवाजें इसकी हाँ ठीक हो गया। इस कबूतर से हम ज़्यादा चालू रहते हैं। अच्छा, ठीक है? मोइज से? हाँ मोइज से। ये बहुत खतरनाक कबूतर ठीक हो गया, है अच्छा। कि ये बांध के उड़ाते हैं, तब भी ये 4 बजे तक चला जाता है, कई दफ़ा खुला जाता है तो 4 बजे। इसमें कोई फिक्स परवाज नहीं देता हमें, अपनी परवाज ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक हो कि गया। 4 बजे बैठ जाता है, 5 बजे बैठ जाता है, 3 बजे बैठ जाता है, मतलब एक के पार पार ही बैठता है। ठीक हो तो लाइयाँ चढ़ाइयाँ करता रहा। कई दफ़ा होता है कि लग रहा होता है कि ये बैठ रहा है और थोड़ी लंबी बाद वो झमक में आपको नजर आता है, मतलब कि ये सारा दिन ऐसे ही करता रहता ये है। कौन सी नस्ल का है? ये डब वाला प्लस टैडी। प्लस टैडी। हाँ जी। और उसके बाद वो हाफ कबूतर है। वो हाफ कबूतर जो है वो भी इसी तरह करता है। वो 5:34 जी जी, ये भी टैडी प्लस डब वाला कबूतर है, ये सलारा कबूतर है। ठीक हो गया। हाँ, ये ज़्यादा छवि जो है वो टैडियों पे जाता है आज की। अच्छा। लेकिन जो आँख वाँख है वो डब वाली है। डब वाली सुरख आंख है। हाँ, हल्की सुर्खी आँख है। ठीक हो गया। उसके बाद बासित कबूतर है। अच्छा, बासित जो है ना वो बैठा है 6:59, मतलब कि 1 मिनट कम 7 बजे। ठीक हो गया। ये बेसिकली गोल्डन कबूतर है हमारा। 5 सेकंड कम। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली गोल्डन कबूतर है। 7 बजे बैठा। हाँ, तकरीबन 7 बजे बैठा है। गोल्डन कबूतर। ये गोल्डन कबूतर है। ये वाहिद कबूतर है जो मेरा 4 साल का है। 4 साल का? 4 साल का हो गया हुआ। ठीक हो गया। अब इसका भाई जो है वो भी 4 साल का था। वो इत्तेफाकिया ये रमज़ान में ऐसे होता था कि रमज़ान में जब रोज़ा खोलने की बारी आई थी तो हम फड़क ली होती, तो मेरे हाथ में एक खजूर होती थी, घर वाले कहते थे कि नीचे आ जाए, तो मैं बैठा होता था तो मेरे कबूतर हूटर बजता था और टूट रहे होते थे। अच्छा, ऊपर से आ रहे होते? हाँ जी, टूट रहे, उस वक्त जमक में टूटे खड़े होते थे। उनमें कुछ कबूतर बैठ जाते थे, कुछ कबूतर मेरे रात रह जाते थे। जो मेरे 2-3 कबूतर जाया हुए हैं वो इसी का भाई था, वो छोटा गोल्डन, वो इसी तरह रात रहा। वो रात रह के तो अगले दिन नहीं आया, ना किसी ने फ़ोन किया, ना वो कबूतर का पता चला। वो इस तरह जाया हुआ। हालांकि उससे पहले वो रातें नहीं रहते थे, क्योंकि मेरे कबूतर रातों के इतने पॉकेट कबूतर नहीं थे। ये अब ऐसा ऐसा जैसे हमें पता चला ना कि कमज़ोरी, तो फिर ऐसा ऐसा हम उनको रात पे लेके आए। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, उसके बाद हसीब कबूतर बैठा है। हसीब, हाँ जी, चौथा। वो बैठा 7:06 पे। ठीक हो गया। ये कबूतर भी पिछले फॉर्मेट में हमारे नहीं था, क्योंकि इसके गले में जहरबाद था। ठीक है, जहरबाद की वजह से हम इसको बीच में फॉर्मेटिंग में नहीं आ रहे थे कि इसकी परवाज़ कम हो गई हुई थी, लेकिन इसको होल्ड किया हुआ था और फड़क फिर भी मैं ले रहा था इसकी। अच्छा, ये 4-5 घंटों पे बैठ रहा था। ठीक हो गया। एक्चुअल परवाज़ इसकी 5, 6, 7 की थी पहले भी, ठीक हो। मतलब कि ये टूटता ही ऐसे था। अच्छा, लेकिन वो सही नहीं हो रहा था, हम इसको साथ में लेके आ रहे। जैसे ही वो सही हुआ, इत्तेफाक किया, हमने देखा एक दिन तो उसके गले में जहरबाद नहीं था। तो मेरा इनसे मशवरा है कि ये फड़क ले लो, उसमें देखेगा। वो फड़क अपनी पूरी फड़क पे गया। अगली फड़क में हमने इसको संभाल के फिर इस इतवार में हमने उसको डाला और इंशाल्लाह वो अब भी उड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है लतीफ़ कबूतर है। लतीफ़ कबूतर, हाँ जी, 5वां नाम रखे हुए, मतलब कि इनके नाम जो है ना वो हमने अपनी मुनासिबत से रखे हुए। सारी बात है, आपके परिंदे आप कुछ जी। भी रख सकते हैं। अच्छा, फिर वो बैठा है 7:39-44 पे।
ठीक हो गया। अब ये कुछ कप, एक कप जो है ना इधर एरिया का हमारा, उसमें 7:30 का टाइम है, ठीक हो जिसमें अगर ये 8 बजे का टाइम हो तो हमारी बहुत अच्छी एवरेज में वो कंबाइन 4 इतवारों का कप उड़ रहा है। गया। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, उसमें हमारे सिर्फ ये ऊपर वाले 4 कबूतर लिखे गए हैं, नीचे वाले 3 कबूतरों का टाइम ही नहीं लिया नहीं लिखा गया, गया। क्योंकि वो 7:30 का टाइम है। ठीक हो गया। ठीक है, 7-6 तक वो लिखे गए हैं। हाँ 7-6 तक लिखे गए हैं, उसके नीचे नहीं लिखे गए हैं, जिसकी वजह से हमारी एवरेज उसका उसमें अपना कम हो गई। बहादुर कबूतर हुआ है 7:09। 9 मिनट में। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद लतीफ़ के बाद आ जाता है अल अज़ीम कबूतर। अल अज़ीम कबूतर जो है ना वो 7:41 पे बैठा है। 11 सेकंड। हाँ जी, ये जो इससे पहले बैठा है कबूतर, वो कबूतर पहली इतवार को रात रह गया था। अगर वो उस दिन भी बैठता तो उस दिन भी हम पहली दूसरी को टच कर रहे थे। ठीक हो गया। पहले नंबर टॉप हाँ, पहले नंबर कपों में लाहौर। अब वो उसकी वजह वो 6:30 बजे सुबह आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो हर फॉर्मेटिंग में 25 पे भी बैठता, 7:25 पे भी बैठा हुआ है दूसरी इतवार में ठीक हो वो कबूतर। ठीक। फिर उसके बाद अजीम के बाद आ जाता है अल अजीम आ जाता है, ये मिस्सा कबूतर है, ये भी 7:11 में भी बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद इसको ग्राउंड कर लिया था कि मौसम नरम हो गया लूज था मौसम। लूज थे, तो हमने इनको 2-3 कबूतरों को बीच में से निकाला था। ठीक। आखिरी में हमने मौसम को देखते हुए डाला, लेकिन सुबह मौसम फिर लूज हो गया, ठीक हो लेकिन अल्लाह किया कि वो शाम तक वो क्लियर हुआ तो वो पूरे हो बैठ गए। गया। अच्छा, और बच्चा जो है ना अल हफीज़ इसका नाम डाला हुआ, ये 7:44-50 पे बैठा है। इसके बारे में हम कहते हैं कि इत्तेफाकिया है, ये इसकी दूसरी प्रवास थी उससे पीछे। हाँ जी, उस अच्छा। वैसे 4 फड़के पे आ रहा था, 4:30, 3:30, 5 बजे तक ये बैठा हुआ था। ठीक हो गया। अंधेरे का पॉकेट नहीं था ये। 2 कबूतर जो हमारे अंधेरे के पक्के थे, ये उन्हीं के साथ बंद हुआ है, उन्हीं के साथ निकला और उन्हीं के साथ ही आया। वाह। और हमें ये था, हमें डर इसी बच्चे से था कि हो सकता है कि अब ये रात ना रह जाए, लेकिन ये उन्हीं के साथ टूटा है, उन्हीं के साथ टूटता हुआ आ गया ठीक हो गया। कि मगरिब से पहले ये टूटे खड़े थे। ठीक हो गया। और ये आते 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 आके उन्हीं के साथ ही बैठा है। तीनों तकरीबन, हाँ अल्लाह ने इज्जत दी। देख ना टाइम देख लें, ये तीनों थोड़ा फर्क कबूतर है। थोड़े फर्क से तीनों इकट्ठे ही बैठे। ठीक, माशाल्लाह। आखिरी बच्चा बैठा है। आखिरी बच्चा बैठा है जो बहादुर। 7:44 हाँ जी। 50 सेकंड पर। ये 5-10 कपों में बहादुर भी है। हाँ हाँ। कुछ में मुबशर खोखर का बच्चा है, वो 7 बजे 6 मिनट का फ़र्क है इन दोनों का। टोटल टाइम हो गया जी 91 घंटे। 42 मिनट 50 सेकंड। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, ये जो बच्चा है ना, अच्छा। ये मुबशर का और बच्चा ये आपस में टाई हो सकते थे। उनका बच्चा बैठा है 7:50 पे, अच्छा। और कुछ सेकंड में हमारा बच्चा बैठा है 7:44, 6 मिनट का तकरीबन 5-6 डिफरेंस। मिनट का हाँ, फर्क। इतना डिफरेंस पड़ा है उसमें। उसका भी बच्चा अच्छा हाँ, उनका बच्चा पिछली दफ़ा 7:34 पे बैठा हुआ था, तब भी थोड़ा सा फ़र्क था हमारे बच्चे का और उनके बच्चे का। लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी हो तो इज्जत तो फिर उसको अच्छा, मिलती है। ये बच्चा जो ये कौन ये भी डब वाले कबूतरों को प्लस टैड ही है। ठीक ठीक ठीक। अब लग सारी ब्रीडें वही चल रही है। अच्छा, अभी जाते लोग दोस्तों से लेंगे और कबूतर आपके दिखाएंगे। देखें दोस्तों, मैं बाजी वाले कबूतरों को तो हरकत नहीं पकड़ूंगा, और हाथ में पकड़ के दिखाने से कुछ इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। या तो बंदा जो वीवर है हमारे, या तो वो भी साथ हों कोई, तो फिर मज़ा आएगा। अगर कोई हड्डी देख रहा है, कोई जोड़ देख रहा है। लेकिन दोस्तों, बाजी वाले कबूतरों को मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझूंगा। हाँ, बाजियों के बाद अगर सरफराज भाई और जाज भाई बुलाएंगे हमें, हम फिर उन कबूतरों का बड़े अच्छे तरीके से आपको शौक़ करवाएंगे इंशाल्लाह। वो हाथ में पकड़ के उनकी सारी बताएंगे आपको, कौन कौन सी हड्डी कैसी है, जोड़ कैसे हैं, बंद जोड़ के हैं, खुले जोड़ के हैं, पर कैसे हैं, कुंदा कैसे है, आँख कैसी, फिर तो आपको प्रॉपर बताएंगे। तो सुबह उनकी बाजी है दोस्तों। तो अभी मैं कबूतर हाथ में पकड़ के दिखाऊं, उन्होंने नलाई दराई है, फिर कबूतर मैले हो जाए तो क्या फ़ायदा। लेकिन मैं आपको वैसे वीडियो में दिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी जी, सरफराज भाई। जी जी, कोई इतराज़ नहीं। हाँ, ये दिखाएंगे। और दोस्तों, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊं, एक और हम बनाएंगे मूवी छोटी सी सरफराज भाई से, क्योंकि ये तो इनको उड़ने वाला हम सेटअप दिखा रहे हैं। जो इनसे बातें होंगी ना, असल बातें जो है ना, वो हम इनसे बातें करेंगे कि जो ब्रीडर जोड़ा कैसे लगाते हैं, अंडे जो बंद मादियाँ वो कैसे खोलते हैं। इनके पास वो बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है। वो बहुत से बड़े बड़े उस्तादों के कबूतर इन्होंने ठीक किए हैं, मादियाँ ठीक की हैं, नर ठीक किए हैं, और फिर वो आपसे शेयर करेंगे। वो भी ऐसे ही आपको बोलूँगा मैं कि कॉपी पेंसिल वो साथ रखें। इसमें तो थोड़ा सा कम बताया ना, उसमें कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा बताएंगे इंशाल्लाह आपको। क्यों भी सरफराज भाई? जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये कबूतर इनके दिखाते हैं हम आपको। ठीक है जी। जाज भाई, ये आपके कबूतर जो बाजी में उड़े थे लास्ट संडे को,
हाँ जी, लास्ट संडे को ये 7 कबूतर उड़े थे मेरे। अच्छा, ये साथ वो जो गोल्डन के साथ ये जी सलारा, साथ में ये गोल्डन। बासत तीसरे नंबर पे जो बैठा था जी। चौथे नंबर पे ये कबूतर बैठा था मेरा। अच्छा, पहले नंबर पे ये कबूतर बैठा था। पहले नंबर पर। हाँ जी, पहले नंबर पे ये बैठा। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे सलारा बैठा। सलारा टैडी। तीसरे नंबर पे ये बैठा था। गोल्डन। चौथे नंबर पे ये बैठा। ठीक है। पांचवें नंबर पे ये वाला कबूतर बैठा हुआ है। ये छठे पे ये ऐसा, और सातवें नंबर पे बच्चा जी वो। ये बच्चा, ये दोस्तों देखिए बच्चा कितना मासूम सा बच्चा है। ये कौन सी कली में लगा है जाद भाई? बच्चा 7 पर का बच्चा है, डब वाली ब्रीड में से। डब वाली ब्रीड में से। दोस्तों बहुत प्यारा शौक है। और ये देखिए सबसे बेहतरीन शौक ये है कि इनको 7 कबूतर ही पूरे हो गए, ये बड़ी बात है। और 7 कबूतरों से जो टाइम बना है तकरीबन 92 घंटे बनते हैं ज़्यादा। वो सलारा गोल्डन बड़ा बदनी कबूतर सा लग रहा है। वो बड़ा, क्या ख्याल है, ये सबसे ज़्यादा गोलियां वगैरह खा रहा है या क्या कर रहा है? खुराक सबसे अच्छी? ज़्यादा जो खुराक हजम करता है वो माशाल्लाह से ये है। ये वाला। ये जी इसकी सरफराज भाई ने 25 बताई है ना। हाँ हाँ। ये जुम्मे से लेके हफ्ते की शाम तक ये 40-50 तक भी चला जाता है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही बात है। दोस्तों ये शौक करें, ये सारे बाजी मेकर कबूतर हैं। और देखें ये बच्चा कैसा बाजी मेकर है, बड़ा दाना शाना खा के बड़ा फ्रेश होकर बैठ गया। वो वसा के तीसरे संडे को जो है ना ये उड़े हैं। और सारे चैम्पियन कबूतर हैं ये जी, चैम्पियन कबूतर हैं, लाहौर के चैम्पियन कबूतरों में से ये शुमार हो रहे हैं। बहुत प्यारा शौक है दोस्तों, बहुत उम्दा शौक है। और देखिए कबूतर कैसे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे कबूतर हैं। दोस्तों दाना वगैरह खा लिया, वरना नहीं तो आपको मैंने बताया पहले कि पकड़ के दिखाते हैं आपको। यार ये बड़ा प्यारा कबूतर लग रहा है। ये भी एजाज भाई, ये भी गोल्डन भी आपके घर का है, ये जो सामने बैठा जी? ये माशाल्लाह जितने बैठे हुए सभी घर के, बाहर का कबूतर कोई नहीं है इनमें। अच्छा, ये जितने भी हैं ये घर के हैं, सारे घर घर की ब्रीड्स के, घर के हैं सब। घर के बच्चे जवान हुए हुए हैं, ठीक हो इधर ही गया। साफ हुए हुए हैं मेरे पास ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई कबूतर बाहर का नहीं है? नहीं, कोई कबूतर बाहर का नहीं इनमें। अच्छा, आप पसंद भी नहीं करते? हाँ जी, सब ये घर के ही हैं। ठीक है। तो इसका माँ बाप है जी जो गोल्डन? हाँ जी, गोल्डन का माँ बाप भी है। अच्छा, और इन सब के ही है माशाल्लाह, सबके माँ बाप मौजूद हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये कोई ऐसा है कि ये जैसे बच्चा इसमें से कोई आपने डबल कोई खानदान का, एक ही खानदान के? ये सरफराज भाई ने ब्रीड करवाई हुई है डबल एक कबूतर, प्योर है बच्चा। ये जो है बैठा है ये टेडी डबल है, मेल में है। ये हो प्योर मिस्सा है। ठीक ये हो भी टेडी डबल है, मेल में है कबूतर। ठीक हो गया। ये प्योर टेडी है, ठीक हो गया, गोल्डन है। ठीक हो सलारा जो है वो भी गोल्डन और डबल है, टेडी मेल में है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या है बात है। इस वक्त आप देख रहे हैं इनके पोटे कैसे भरे हुए हैं। इसी भरे वजह हुए से ना, फुल। इसी वजह से इस वक्त मैं पकड़ता नहीं हूँ। हाँ, नहीं पकड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हमें वैसे नहीं पता चलेगा तो पकड़ के भी नहीं पता चलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों लोकेशन बड़ी प्यारी है तो घरों में, घरों के अंदर ही है सारा सिस्टम इनका।